नमस्ते ट्रेनीज। इस सेशन में हम कारपेंटरी वाइस लीड स्क्रू कैसे बनाते हैं यह सीखेंगे। इस सेशन के अंत तक आप कारपेंटर वाइस को जानने, थ्रेड के बट्रेस फॉर्म को समझाने, स्क्रू थ्रेड का वर्णन करने, ड्राइंग के हिसाब से कंपोनेंट्स को टर्न करने में और कंपोनेंट पर बट्रेस थ्रेड को बनाने में सक्षम हो जाएंगे। वॉइस का उपयोग वर्कपीस को होल्ड करने के लिए किया जाता है। इसके अनेक प्रकार हैं। बेंच वर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले वाइस को बेंच वाइस या इंजीनियर के वाइस कहते हैं। बेंच वाइस कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं और इसका उपयोग फाइलिंग, सोइंग, थ्रेडिंग और अन्य हैंड ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। कारपेंटर वाइस कारपेंटरी में उपयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण टूल है और इसे सरफेस को नुकसान पहुंचाए बिना क्लैंप वुड को होल्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोइंग, ड्रिलिंग या कारपेंटरी जैसे टास्क कंप्लीट करने के लिए वुड यानी लकड़ी को हमेशा क्लैंप करना आवश्यक होता है। मार्केट में कई तरह के वाइसेस उपलब्ध हैं। वाइस के पार्ट्स आगे बताए गए हैं। फिक्स्ड जॉ, मूवेबल जॉ, हार्ड जॉ, स्पिंडल, हैंडल, बॉक्स नट और स्प्रिंग इंटरनल पार्ट्स हैं। फिनिश्ड वर्क को होल्ड करने के लिए यानी पकड़ने के लिए वर्क सरफेस को डैमेज से बचाने के लिए रेगुलर जॉ की जगह पे एल्यूमिनियम से बने हुए सॉफ्ट जॉ या वाइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है। ग्लोइंग अप ऑपरेशंस के लिए क्लैम्प्स का अधिकतर उपयोग पेयर्स यानी जोड़ों में किया जाता है। यह जॉइंट्स को एक साथ होल्ड करने के लिए आवश्यक प्रेशर प्रोवाइड करता है। मूल रूप से क्लैंप के दो प्रकार होते हैं, प्लेन रेक्टेंगुलर बार टाइप और टी बार टाइप। क्लैंप माइल्ड स्टील से बने होते हैं और वे आमतौर पर रेक्टेंगुलर सेक्शन में होते हैं। रैक क्लैंप, स्क्रू क्लैंप, लाइट ड्यूटी पैरेलल क्लैंप, एडजस्टेबल बार क्लैंप, जी या सी क्लैंप और डबल बार क्लैंप जैसे अन्य प्रकारों में भी क्लैंप उपलब्ध है, जिनका उपयोग विभिन्न साइज और शेप के वुडन जॉब्स को होल्ड करने के लिए किया जाता है। डायग्राम में माइनर डायमीटर पर नॉन लोड बेयरिंग फ्लैंक के क्लियरेंस के साथ लेकिन मेजर डायमीटर यानी कि नॉर्मल साइज पर लोड बेयरिंग फ्लैंक के नो क्लियरेंस के साथ एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड्स के लिए प्रोफाइल्स को दर्शाया गया है। इस डायग्राम में माइनर डायमीटर और फ्लैंक यानी स्टैंडर्ड नट सिस्टम पर क्लियरेंस के साथ लेकिन मेजर डायमीटर पर नो क्लियरेंस के साथ एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड्स के लिए प्रोफाइल्स को दर्शाया गया है। दोनों डायग्राम में दर्शाए गए डायमेंशन से जुड़े फॉर्मूला पर एक नजर डालते हैं। डायग्राम इज लेस देन फिगर 4 ग्रेटर देन फिग 4 में मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड्स के प्रोफाइल दिए गए हैं। पीएच लीड को दर्शाता है और पी पिच को दर्शाता है। मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड्स की प्रोफाइल सिंगल स्टार्ट थ्रेड्स के समान होती है, जिसमें लीड पीएच और पिच पी समान होता है। मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड्स के पिच पी के लिए सिलेक्ट की गई सिंगल स्टार्ट थ्रेड्स के लिए लीड पी के लिए ही वैल्यू परमिट की गई है। हालांकि मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड के पिच पी के मल्टीपल को सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए परमिट की गई वैल्यू के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है। थ्रेड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की एक शिखा यानी रिज है, जो एक्सटर्नली या इंटरनली सिलेंडर या कोन के चारों ओर हेलिक्स का पाथ फॉलो करती है। हेलिक्स कर्व का एक प्रकार है जो एक पॉइंट द्वारा जनरेट होता है। यह पॉइंट सिलेंडर या कोन के चारों ओर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव होता है और उसी समय यह एक्सिस को पैरेलली यूनिफॉर्म स्पीड में मूव होता है। थ्रेड्स का उपयोग फास्टनिंग पर्पस के लिए किया जाता है। उदाहरण लीड स्क्रू वाला हाफ नट प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उदाहरण
लोड लिफ्ट करने के लिए माइक्रोमीटर स्पिंडल, उदाहरण स्क्रू जैक और रेडियल ड्रिलिंग मशीन का एलिवेटिंग आर्म। थ्रेड के एलिमेंट्स का मतलब है पार्ट्स और अन्य टर्म को व्यवस्थित रूप से नाम देना। थ्रेड के पार्ट्स है मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच डायमीटर, थ्रेड की पिच, क्रिस्ट, रूट, थ्रेड के फ्लैंक, थ्रेड एंगल, थ्रेड की डेप्थ, लीड एंगल या हेलिक्स एंगल, लीड, हैंड, क्लियरेंस और मेजर डायमीटर। रूट या बॉटम, ये बॉटम सरफेस है जो थ्रेड के दो एडजेसेंट फ्लैंक्स को ज्वाइन करती है। क्रिस्ट या रूट को कनेक्ट करने वाले थ्रेड सरफेस के साइड को फ्लैंक या साइड कहते हैं। दो साइड्स या फ्लैंक्स को जोड़ने वाले टॉप सरफेस को क्रिस्ट या टॉप कहते हैं। पी पिच को मिलीमीटर्स या थ्रेड्स पर इंच में इंडिकेट करता है। प्रोफाइल एंगल को बीटा से दर्शाते हैं। थ्रेड के हेलिक्स एंगल को फाई से दर्शाते हैं। स्मॉल डी स्लैश बिग डी, मेजर डायमीटर एक्सटर्नल या इंटरनल, स्मॉल d1 या बिग D1, माइनर डायमीटर एक्सटर्नल या इंटरनल, स्मॉल d2 या बिग D2, पिच डायमीटर एक्सटर्नल या इंटरनल। पिच डायमीटर स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर होता है जो मेजर और माइनर डायमीटर्स के बीच लगभग हाफ वे यानी आधा होता है। हेलिक्स एंगल स्क्रू थ्रेड का ज्योमेट्रिकल शेप यानी आकार है। यह थ्रेड के पिच डायमीटर और पिच पर आधारित होता है। पिच मतलब थ्रेड प्रोफाइल का एक पॉइंट और दूसरे के करस्पॉन्डिंग यानी संबंधित पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। इस मेजरमेंट को कंपोनेंट से अनबाउंड किए हुए ट्रायंगल से दर्शाया जा सकता है। जैसे दिखाया गया है वैसे अलग अलग डायमीटर्स पर समान पिच अलग अलग हेलिक्स एंगल देती है। आइए ड्राइंग के अनुसार कंपोनेंट को कैसे टर्न करते हैं और कंपोनेंट पर बटरेस थ्रेड कैसे बनाते हैं यह देखते हैं। इसके लिए आपको रॉ मटेरियल, कटिंग टूल, 4 जॉ चक, बटरेस थ्रेड, मेजरिंग टूल, अंडरकट टूल, थ्रेडिंग टूल और ड्रिल चक और ड्रिल बिट्स की आवश्यकता होगी। जॉब सीक्वेंस आगे बताया गया है। रॉ मटेरियल का साइज चेक करें। जॉब को 4 जॉ चक में होल्ड करें और टाइट करें। जॉब को एक एंड को फेस करें और सेंट्रल ड्रिल करें। जॉब को रिवर्स करें और दूसरे एंड को 280 मिलीमीटर लेंथ तक फेस करें और इसे सेंटर ड्रिल करें। सेंटर के बीच में होल्ड करें। ज्यादातर पॉसिबल लेंथ के लिए हेलिक्स एंगल 30 मिलीमीटर टर्न करें। एंड को 2 × 45 डिग्री शैम्फर करें। जॉब को रिवर्स करें और 255 मिलीमीटर लेंथ के लिए 25 मिलीमीटर स्टेप हेलिक्स एंगल टर्न करें। 215 मिलीमीटर लेंथ के लिए 7 या 8 इंचेस या 22.2 मिलीमीटर स्टेप हेलिक्स एंगल टर्न करें। 15 मिलीमीटर लेंथ के लिए 18 मिलीमीटर स्टेप हेलिक्स एंगल टर्न करें। 5 मिलीमीटर विड्थ का अंडरकट टूल सेट करें और ड्राइंग अनुसार दी गई डेप्थ की अंडरकटिंग करें। उचित पोजीशन पर 45 डिग्री और 90 डिग्री का थ्रेडिंग टूल सेट करें। 9 TPI थ्रेड कट करने के लिए मशीन को सेट करें। 9 TPI बटरेस थ्रेड कट करें। जॉब को डिबर करें और डायमेंशन चेक करें। अब हम कारपेंटरी वाइस लीड स्क्रू कैसे बनाते हैं इस सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। अब तक आप कारपेंटर वॉइस को जानने, थ्रेड के बट्रेस फॉर्म को समझाने, स्क्रू थ्रेड का वर्णन करने, ड्राइंग के हिसाब से कंपोनेंट को टर्न करने में और कंपोनेंट्स पर बट्रेस थ्रेड को बनाने में सक्षम हो गए होंगे।